कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत एवं संरचना। कोशिका सिद्धांत एवं संरचना कार्य। कोशिका द्रव्य के राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काया जैसे होते हैं, तो ये होते हैं कोशिकांग। जो कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काया जैसे कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है। गोल्जी काया परिवहन को नियंत्रित करता है और इसीलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। कोशिका ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है? फास्फोरस को जो कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक माना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक प्राणी होते हैं, वे अपना कवच, अस्थियाँ एवं दांत का निर्माण करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जो रॉबर्ट हुक ने साधारणतः आवर्धक उपकरण के नीचे कार के टुकड़े को देखे तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा? तो उन्होंने कोशिका। जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और जो 1839 में जो स्वाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार सभी जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति से पहले ही उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। उत्पत्ति किसी कोशिका से ही होती है। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली क्या होती है? इसे कहा जाता है लाइसोसोम। आत्मघाती थैली भी कहा जाता है इसको, और ये कोशिका पाचन में मदद करती हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टेन डिट्यूबे ने सर्वप्रथम की थी, जो गोलाकार आकार के होते हैं। इनका जो व्यास है 0.4 यू 0.8 यू तक का होता है। जो कोशिका के केंद्रक झिल्ली के द्वारा अलग होता है। केंद्रक एक केंद्रक झिल्ली द्वारा अलग होता है, ये कोशिका द्रव्य द्वारा। जो केंद्रक झिल्ली के द्वारा केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है, यह एक कोशिका सभी जीवित जीवों के जीवन की एक बुनियादी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। केंद्रक के एक धुरे परत का आवरण होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रीय आवरण कहा जाता है, जो केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है। केंद्रक झिल्ली में छिद्र होते हैं, जो पदार्थ को केंद्रक के अंदर से बाहर कोशिकीय द्रव्य में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है प्लास्टिड। पादप कोशिका में उपस्थित होता है जो प्लास्टिड। जो माइटोकॉन्ड्रिया की है, वो झिल्ली कितने आवरण? 2 आवरण से मिलकर बनी होती है। भारत की खोज किसने? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। यह कोशिका द्रव्य के कणों एवं सूत्रों, छड़ों और गोलकों के रूप में बिखरी रहती हैं। जो कोशिका के आत्मघाती सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं, तो लाइसोसोम फट जाता है। ऊर्जाएं अपनी ही कोशिका को पाचित कर देती हैं, इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। एक से अधिक कोशिका से बने जीवों को आप क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। अधिक कोशिका से मिले बहुकोशिकीय जीव। जो पादप कोशिका में प्राथमिक रूप के अंग होते हैं, स्टार्च एवं तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है उन्हें। जो पत्तियों की कोशिका में आप लवक कहाँ पाते हैं? लवक होते हैं कोशिकीय द्रव्य में। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, जिसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका में पाया कि द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का
प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया। तोये पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग पुरकिंजे ने 1839 में किया। प्रोटोप्लाज्म कोशिका की जीवित सामग्री है। यह मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जैसे जैव अणुओं से बना होता है। इसमें कार्बनिक लवण और पानी के अणु पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। जो कोशिका का पावर हाउस है उसे किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर से सभी जो जीवित पादप एवं जंतु कोशिकाएं हैं वो जीव द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली के आबंध कोशिकाओं को सूत्रकणिकाओं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं, जो कोशिकाएं प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अलगाव। जो यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित एक झिल्ली में बंधे होते हैं, जो कोशिकीय प्रक्रिया को अलगाव के कार्य में सहायक होते हैं। कोशिका झिल्ली का आवरण 3 परतों से मिलकर बना होता है। जो भीतरी और बाहरी परतें हैं प्रोटीन द्वारा एवं मध्य कोशिका झिल्ली निर्माण 3 परतों से मिलकर बना होता है। बाहरी भीतरी पतले प्रोटीन तथा मध्य परत वाली परत का निर्माण वसा द्वारा होता है।